जागेश्वर धाम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस पावन धरा पर देवभूमि वह स्थान है जहां देवों का स्थान है और ये संपूर्ण भारत ही देवों का स्थान रहा है। अखंड भारत खंड खंड कब से होता रहा, इसको हम सब लोग देखते रहे। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या यातनाएं झेली हैं और कितने वर्ष ये देश गुलाम रहा। ऐसी कुछ मानसिकता के साथ एक शब्द है जिहाद। ये जिहाद एक अघोषित युद्ध है जो भारत और सनातनियों के खिलाफ एक बहुत ही प्लानिंग के साथ लड़ा जा रहा है। जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हुआ। जिहाद के माध्यम से हमारे नौजवान युवाओं का रोजगार छीना गया। जिहाद के माध्यम से गंदगी परोसने का कार्य किया गया। अब एक संकल्प आज हम महादेव के इसी चरणों में लेकर जा रहे हैं कि भारत अब जिहाद मुक्त होगा। इस भारत को इस जिहाद से मुक्त करना होगा, क्योंकि जिहाद अब एक इस देश के लिए अभिशाप बन चुका है, हर सनातनी के लिए अभिशाप बन चुका है। हमें अपने नौजवानों को जगाना होगा, हमें इस मां भारती के लालों को जगाना होगा, हमें अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। सरकार अपने स्तर पर अच्छा कार्य कर रही है। मैं यहाँ पर आज उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री जी हमारे बीच में देश आर्य जी उपस्थित हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ आपका सरकार का और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का कि यात्रा की घोषणा के बाद ही उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर कड़ा कानून बनाया। सरकार ने तो काम कर दिया, लेकिन हम सबको अपना काम करना बाकी है। हमारे घर में कौन घुस रहा है, हमारे घर में किस नियत से किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये सरकार नहीं देख सकती, ये स्वयं हम सबको देखना है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र के अंदर कोई फेरी वाला बनकर आ रहा है, कोई रेहड़ी वाला बनकर आ रहा है, कोई किसी रूप में अंदर आ रहा है, और हम बहुत सीधे साधे हिंदू सनातनी होते हैं, सबको प्रेम भाईचारे के साथ स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं उसे भाई के स्वरूप में से पानी पिला रही हैं, जल भी दे रही हैं, लेकिन उसकी दृष्टि हमारे घर परिवार में बहुत ही गलत तरीके से लगी हुई है। हमारे नौजवान युवाओं को यहाँ से रोजगार छीनने के बाद रोजगार के लिए दिल्ली, एनसीआर या बॉम्बे की तरफ कूच करना पड़ा और हमारे घर की माताएं बहनें यहाँ पर अकेली रह गईं। उनका यही प्लानिंग था कि इनका घर खाली करवा दो, इन नौजवान युवाओं को बाहर नौकरी करने भिजवा दो, उसके बाद वो गलत कार्य यहाँ पर करने आ जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तजनों, ये भारत शुद्धिकरण यात्रा कोई व्यक्तिगत किसी ना संत की है, ना महात्मा की है, ना किसी राजनीतिक दल की है। ये यात्रा एक वैचारिक लड़ाई की यात्रा प्रारंभ हुई है। अगर तुम जिहाद के नाम से कोई ऐसा विचार हमारे पर थोपने का कार्य करोगे, उस विचार के खिलाफ अब ये भारत शुद्धिकरण यात्रा के नाम से हम सब ने जिस संकल्प को लेकर यहाँ से आगे बढ़े हैं, अब जिहाद और जमात मुक्त भारत करना होगा। अगर ये जमात और जिहाद रही तो भारत का भविष्य अंधकार में है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, हमारी माताओं बहनों का भविष्य अंधकार में है, हमारे घर गांव क्षेत्र का भविष्य अंधकार में है। आज इस अंधकार को मिटाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर किसी स्थान पर अंधेरा हो तो अंधेरा अंधेरा चीखने से अंधेरा समाप्त नहीं होगा। मेरे प्यारे भक्तों, वहां पर एक दीपक जलाना होगा और यह दीपक वही जलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत शुद्धिकरण यात्रा के माध्यम से ये हर घर गांव गांव जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, हर अपने घर में जाएंगे और बताएंगे जिहाद और जिहादी मानसिकता के लोगों के विचार क्या है। यही विचार बताने के लिए आज से ये संकल्प यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। और मैं आज हमारे बीच में, देखिए संजोग है कि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, देश आर्य जी। मैं चाहूंगा इस यात्रा का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया जाए। आप हमारे लिए श्री चित्रकूट अखाड़े का ध्वज दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और चाहेंगे आपकी सरकार ने जो कार्य किए हैं, दो शब्द में आप भी हम सबको मार्गदर्शन भी करें और इस व्यवस्थाओं को आप देखने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।